पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निर्देशवत्ती पुण्जे गुरुणम सुयत्थ धम्मा विनयम्य कोबिया तरित्तु ते ओह मीणम दुरुत्तरम खवित्तु कम्मम गय मुत्तमम गयत्ति। हमारे आध्यात्मिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेखन हुआ है और एक दार्शनिक यह एक विषय है मोक्ष कि हमारी आत्मा जो जन्म मरण में अनुपरिवर्तन करती रहती है, वह कैसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सर्व कर्म मुक्त अवस्था में विराजमान हो जाए, फिर न कभी जन्म लेना और न ही मृत्यु का होना। परम आनंद की स्थिति वह मोक्ष अवस्था होती है जहाँ एकांत सौख्य है, एगंत सुखम समूवे मोक्षम। ऐसा वह मोक्ष है जहाँ सुख ही है, दुख तो होता ही नहीं है। तो मोक्ष को प्राप्त होना वो तो सर्वोपरि मानो उपलब्धि हो जाती है। अब प्रश्न है, मोक्ष कैसे मिले? यूँ तो अनेक बातें हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इनकी आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और शास्त्र में अनेक बातें बताई गई हैं। एक जगह बताया गया है, जो अभी श्लोक मैंने उच्चरित किया, निर्देशवत्ती पुण्जे गुरुणम, कि जो गुरुओं के निर्देश में वर्तन करने वाले होते हैं। निर्देश में वर्तन करने वाला है, इसका मतलब है कुछ कसाय उसका मंद हुआ होगा, कुछ एक निष्ठा जागी होगी, विनय भावना आई होगी, अनुशासन बद्धता का भाव आया होगा, तब वह सम्यकतया गुरुओं के निर्देश का पालन कोई कर सकता है। और यह एक अनुशासन की व्यवस्था भी है। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, वे अनुशासन में रहते हैं, गुरुजनों के निर्देश में रहते हैं, तो वो विद्यालय की व्यवस्था अच्छी रह सकती है। और विद्यार्थी कोई ध्यान ही न दे अगर कि मास्टर साहब ने क्या कहा कि नहीं कहा, तो ऐसे विद्यार्थी को दंडित होना पड़ सकता है, प्रताड़ित होना पड़ सकता है। और ज़्यादा ही अनुशासनहीनता लगे तो स्कूल से मुक्त भी किया जा सकता है। तो जहाँ विनयशीलता है, अनुशासित स्थिति है, वहाँ अच्छा रहता है। जहाँ अनुशासन विहीनता, विनय विहीनता होती है, वहाँ कठिनाई पैदा हो सकती है। शास्त्र में कहा गया, जहाँ सुनी पूई कन्नी निक सिज्जई सब्बसो एवं दुशील पड़ी नी ए मुहरी निक सिज्जई, कि जैसे कुतिया है, सड़े हुए कानों वाली कुतिया है, वो जाती है, लोग उसे निकालते हैं कि दूर दूर निकाल देते हैं सड़े हुए कानों वाली कुतिया को।
जैसे उस कुतिया को असम्मान और अनाश्रय मिलता है, निकाला जाता है, कि इसी प्रकार जो शील रहित है, दुश्शील है, प्रत्यनीक है, यानी उद्दंड, अविनीत, उच्छृंखल और बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल है, ऐसे व्यक्ति को भी संगठन से दूर किया जा सकता है, अथवा उसका तवज्जो, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा वो कम हो सकती है। यह भी छोटी बात, बड़ी बात है कि आत्मा की दृष्टि से वह हानि में रह सकता है, अलाभ में रह सकता है। तो शास्त्र में कहा निर्देशवत्ती पुण्जे गुरुणम, कि जो गुरुओं के निर्देश में वर्तन करने वाला है, आज्ञा में रहने वाला है, धार्मिक जगत में धर्म संघों में जो गुरु हैं, उनकी आज्ञा में, निर्देश में जो रहने वाला होता है, वह मोक्ष को प्राप्त करने वाला बन सकता है। और श्रुतार्थ धर्मा, जिसने सुना है, धर्म के अर्थ को, अर्थ धर्म की चीज़ों को सुना है, शास्त्रों की बातों को सुना है, ये सुनना भी बढ़िया है। कई बार सुनने में अच्छा आनंद आ सकता है, कोई अच्छा प्रवचन, भाषण होता है, व्याख्यान होता है, उसको सुना जाता है, तो सुनते सुनते ज्ञान भी हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है। इसलिए सुनने की बात को सुनना चाहिए। अच्छी शास्त्रों की बातें, ज्ञान की बातें आ रही है, टाइम भी है, तो सुने, कान लगाकर सुने, ध्यान लगाकर सुने, कि कान भी लगाओ, ध्यान भी लगाओ, तो वो गृहीत हो जाएगी अच्छी बातें, वो जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं। और सुनने में रुचि हो, सुनने वाले आपस में बातें करना शुरू कर दें तो सुनने में भी दिक्कत है, कि बोलने वाला बोल रहा है किंतु सुनने वाले आपस में ही बातें लग गए हैं, तो वो तो एक दूसरे को सुनते हैं, वक्ता को सुनते हैं। इसलिए उस समय अनावश्यक बातें न हों तो सुनने में सुविधा, दूसरों के सुनने में भी अंतराय न पड़े। तो यह श्रवण है, फिर मनन हो जाए, निदिध्यासन, कि मनन, सुने हुए पर मनन भी हो। तो यह सुनना भी अच्छा है, अनुकूलता हो, मौका हो तो भाई सुने। कई संत व्याख्यान में आया करते हैं, वो अपनी भावना से आते हैं, कि कर्तव्य भावना से जो भी आते हैं, पर आते हैं, बैठते हैं, तो कुछ तो उस कान में पड़ता होगा, कई बातें अच्छी पकड़ में आ सकती है। तो जिसके जैसी स्थिति, अनुकूलता हो, व्याख्यान की थोड़ी वो शोभा बढ़ाने के लिए भी मान लो आ सकते होंगे, पर आते हैं कई वो मान लो नितिया सदिया, भदियार, कदिया, जैसे श्रावकों के लिए आया कि सदिया, भदियार, कदिया, तो हमारे संतों में भी कई सदियार, वो कई कदियार, ऐसे कई भदिया, इस तरह के हो सकते हैं। अपने अपने जिम्मेवारियां, काम धंधे हो सकते हैं। सदिया कई रोज ही प्राय आने वाले हैं, रोज ही आकर के बैठने वाले, तो वे हमारे सदिया संत हैं, व्याख्यान के मान लें। कई भदिया जो हाजिरी में आ गए, प्रदूषणा में आ गए, ऐसे मौके पर जब अनिवार्य है उपस्थिति तब आ गए, हम उनको भदिया मान लें। और कदिया मतलब अनिवार्य में तो आना ही चाहिए। आने में भी थोड़ा हम अगर पंक्चुअलिटी का और ध्यान दें, भी समय की नियमितता, कि भाई 1.25 घंटा 1.5 घंटा का मान लो अवकाश बीच में है, तो फिर आने में देरी अनावश्यक तो नहीं हो रही है ना। कि टाइम मान लो 10 बजे का है, निर्णय 1.25 घंटा से भी पहले ही हो गया, अभी आज 10 बजे हाजिरी है,
भी फिर आदमी ये सोचे ज़रूरी काम है तब तो ठीक है, देरी होगी तो होगी, ज़रूरी काम है, अभी इतना ज़रूरी काम नहीं है तो थोड़ी सी एक स्फूर्ति रखी जाए, तत्परता भी कि मैं टाइमली पहुंच जाऊं तो बढ़िया, यह लक्ष्य रहे ना। बस आदमी का थोड़ा लक्ष्य बन जाए कि भी बिना मतलब मैं लेट न हो जाऊं, कि रोज़ तो जाना नहीं है ना, हाजिरी आदि आदि मौके मौके पर जाना है, तो मैं अपने कार्यों को एडजस्ट इस तरह करूं कि सामान्यतया टाइमली पहुंच जाऊं। तो हमारे संत हैं, साध्वी जी भी हैं कि भी एक लक्ष्य रहे कि भी टाइम जो है उसमें देरी अनावश्यक तो न करें, ज़रूरी काम आ गया तो आ गया, हाथ की बात नहीं, टाइम देरी होगी तो होगी, ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है। ये वस्त्र प्रक्षालन थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है, तो वो लक्ष्य बन जाए, कभी चलेंगे चलेंगे 10 बजे चलेंगे, धीरे धीरे बैठ जाएंगे, तो वो चलेंगे नहीं, चलो, चलेंगे नहीं अभी चलो, टाइम हो गया, हो रहा है, जल्दी चलो, तो हम टाइमली पहुंच सकते हैं। तो ये जो पंक्चुअलिटी है वो हमारे जीवन में समयबद्धता, समय की नियमितता एक जीवन की हमारी, और तो जो जो खास खास हमारे उपक्रम हैं तो भी टाइमली पहुंच जाएं। तो हाजिरी का हमारा दिन है, अभी देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई इतना ही महत्वपूर्ण काम है तब तो ठीक है, कि वरना हम क्यों देरी करें, प्रेजेंट एकदम प्रेजेंस हो जाएं। विद्यार्थी हैं, स्कूल में टाइम हो गया तो टाइम से पहले पहुँचें तब तो बढ़िया, एक घंटी बज गई, प्रार्थना शुरू हो गई, बाद में विद्यार्थी पहुँचेंगे तो वो लेट, कभी कोई फाइन लग जाए, कभी दंड मिले, कभी खड़ा कर दिया जाए, कोई हो सकती है, तो भी वो क्यों करना पड़े, जहाँ तक हो सके टाइमली फाइन, हम अच्छे रहें, एकदम फाइन टाइम पर पहुंच जाएं। तो यह पंक्चुअलिटी, समय की नियमितता है, वो भी एक हमारे जीवन की एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो वो हमारा लक्ष्य जो ही बन जाएगा दिमाग में, लक्ष्य कि भी हमें टाइम पर पहुंचने का समुचित प्रयास करना है, तब तो हम वैसा प्रयास कर सकेंगे। वरना क्या ठीक है थोड़ा लेट हो जाए, कोई थोड़ा चलते हैं तो वो चलते चलते करते हैं तो फिर हम कभी लेट भी हो सकते हैं। तो ये जो हाजिरी आदि आदि के उपक्रम हों तो इसमें हमारे चारित्रात्माएँ हैं, कभी हमको कोई अधिक ना क्यों पड़े। कोई मीटिंग भी करनी है तो मीटिंग का टाइम हो रहा है तो हम देरी क्यों करेंगे, कि भी हम मीटिंग के सदस्य हैं, मीटिंग के संभागी हैं, इस उपक्रम में हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। ऐच्छिक है तब तो ठीक है, आओ कि मत आओ, पर जो अनिवार्य कंपलसरी उपस्थिति होती है कि वहाँ तो जाना ही है तो हम टाइमली जाने का प्रयास करें। तो ये हमारे जीवन में गृहस्थ हो या साधु साध्वियाँ हो, एक पंक्चुअलिटी का एक हमारा रुझान अच्छा रहे। हम लेट आने वालों में नहीं, हम लेट आने वालों में हमारा नाम नहीं आए, हमारा नाम तो इस एकदम टाइम से पहले पहले उपस्थित होने वालों में नाम रहे हमारा, न कि लेट आनो। ऐसी प्रसिद्धि न हो मेरी कि लेट आने वालों में जो है उनमें ये व्यक्ति लेट आने के, लेट में नहीं, हम टाइमली और टाइम से भी थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं तो वो और भी एकदम बढ़िया अच्छी बात हो। क्योंकि पहले आने में दिक्कत क्या है, तो आ गए तो अपना जप कर लो, बैठे रहो, काम कर लो, देरी से आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो हमारी समयबद्धता की बात है, काले कालम समायरे, ठीक समय पर हमारा काम शुरू हो जाए तो वो बढ़िया रह सकता है। इसी प्रकार अरहत वंदना है, प्रतिक्रमण है कि भी उपस्थिति बराबर हुई है या नहीं, सारे आए कि नहीं आने वाले, इस तरह वो ध्यान दिया जाए भी कितने आए कितने नहीं आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या कारण है, थोड़ा ध्यान दिया जाता है तो उपस्थिति फिर अच्छी होने लग सकती है। तो यह
थोड़ी सी जागरूकता रहती है, सजगता रहती है, तो ये भी हमारी एक हाजिरी का ही एक मान लो, एक क्योंकि हाजिरी में शिक्षा, प्रशिक्षण, स्मरणा और आदि चीज़ें मर्यादा की बात होती है। तो हम इसमें जागरूकता रखने का प्रयास रखें कि जीवन में अनेक छोटी छोटी कई बातें होती है, उनमें एक बात यह भी है कि समयबद्धता, टाइमली काम करना, पंक्चुअलिटी रखना, कि जो एक खास खास हमारे समय हैं, जो सार्वजनिक समय हैं, कि उनमें मेरी उपस्थिति ठीक समय पर हो जाए। अध्यापकों को स्कूल आना है, टाइमली आ जाएंगे तो व्यवस्था ठीक, लेट हो जाएंगे तो फिर विद्यार्थियों के अध्ययन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये हम सभी के लिए, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, हमारे साधु साधियाँ हो और हों, कि भी जितना संभव हम टाइमली पहुंचने का प्रयास करें। यह होने से हम कहीं लाभ से वंचित न रह जाएं। जैसे मान लो 5 आदमी साथ में खाना खाने वाले हैं, एक आया नहीं तो भी 4 सोचते हैं भी वो आ जाए तो हम साथ में खाना खाएं, वो आया नहीं है, आया नहीं है। तो अभी अरत मन्ना आदि भी कभी इतने तो आ गए, बाकी 1 2 3 अभी आए नहीं है, तो उनको और प्रतीक्षा करें, वो भी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। ठीक है, प्रतीक्षा भी करने को की जा सकती है, फिर प्रतीक्षा भी क्यों कराएं, हम क्यों प्रतीक्षा कराएं? हम तो टाइमली आए, दूसरों को प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े? हमारे लिए कोई विशेष काम हो गया तब तो ठीक है, वरना हम दूसरों को प्रतीक्षा क्यों कराएं दूसरों से? हम तो एकदम टाइम पर तैयार हैं। तो एक आदमी के नए आने से 1 मिनट भी लेट हो गए काम शुरू करने में, यानी कितने व्यक्तियों के 1 1 मिनट यूँ मतलब गए हैं। तो आदमी ये सोचे कि मेरे कारण से किसी का समय यानी क्यों चला जाए। हालांकि करने वाले समय का उपयोग जप आदि में कर सकते हैं, पर मेरे कारण से देरी क्यों हो? तो इस प्रकार हमारा एक चिंतन रहता है कि भी टाइमली काम शुरू हो जाए। आजकल मैं देखता हूँ हमारे कार्यक्रम, प्रवचन आदि संभवतः प्रायः सब टाइमली शुरू हो जाते हैं। तो ये कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि टाइमली अपने प्रोग्राम शुरू हो जाएं। ठीक है, समाप्ति में तो थोड़ी व्यवस्था हो सकती है, पर शुरू करने में इतनी व्यवस्था नहीं होती। शुरू करना तो हाथ की बात है, पूरा करना थोड़ा थोड़ा हाथ की बात न भी रहे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।